तो कोई बड़ी बात नहीं, हो भी जाए, बट कुछ ना कुछ तो स्कूल तो हम बनवाएंगे, इसको मैं एजिटेट कराऊंगा। हालांकि आपके डीडीसी मेंबर हैं और सरपंचेस हैं, ये भी अपने अपने लेवल पे एजिटेट करेंगे और ये भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारा पुलिस की तरफ से हो सकता है, जहाँ हमारी डीजी साहब की जो एक वॉइस है उसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है कि जब हम लिखते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ महकमे के लिए नहीं हैं बट ये सोसाइटी और गवर्नेंस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो और मेरे मन में चीज़ें हैं कि हमने ड्रग्स टोटली कंट्रोल करनी है, मिलिटेंसी टोटली कंट्रोल में रखनी है, और क्राइम अगेंस्ट वुमन जो है, औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम हुआ या होता होगा उसको हमने मर्दों ने भी थोड़ा अपने आप को बदलना है कि जो पुरानी कहावतें थी, औरतों को हमने दबा के रखा हुआ था तो सारी चीज़ें चल जाती थी। आज की डेट में उनके भी कुछ हकूक़ हैं, कुछ ज़िंदा रहने के, कुछ ज़िंदगी जीने के, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं जैसे आपकी बेटी मेरी बेटी है, वही तो औरतें बनेंगी ना कल को। तो इस चीज़ पे अगर क्राइम कोई उनके अगेंस्ट हुआ तो मैं उस चीज़ को बड़ा सीरियसली लूँगा, सैंड बजरी का ये हो जाएगा। और एक इशू जो हमने बोला नहीं किसी ने खुल के, वो मिलिटेंसी वाला इशू है। मैंने जब रिव्यू लिया है कागजों में अपने ऑफिस में, तो डिस्ट्रिक्ट रियासी वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत खून खराबा हुआ है, और जो बहुत खून खराबा हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर हुआ है तो सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ है वो मोहर और चसाना में हुआ है। चाहे बेटा मिलिटेंट बन के मरा, चाहे बेटा एसपीओ पुलिस बन के मरा, बट जिसके घर का बच्चा मरा, मुझे एहसास हो सकता है कि उसके माँ बाप को कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और जिहाद के नाम पे बच्चे अगर उलझ गए या मिसगाइड हो गए, इन चीज़ों से जो पूरा घर शैटर हो गया, और वो जो जख्म है वो मुझे पता है कि जिस माँ बाप का बच्चा गया है, जब तक वो माँ बाप हैं उनके जख्म अभी जिंदा हैं और वो जिंदा जख्म चलते रहेंगे। पर मेरी दरख्वास्त ये है कि उन जख्मों को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितनी भरपाई कर सकते हैं, जितनी मरहम लगा सकते हैं, उसका एक ही रास्ता है कि आगे और इस चीज़ को हम ना बढ़ने दें। आपके सामने कोई एक अफसर है जिसको OGWO पुलिस ने उस समय करार दिया है। अब मैं इस समय सबके सामने खोलना भी नहीं चाहूँगा कि पुलिस ने क्यों किया, जिद्दबाजी से किसी ने करवाया या सच में था। अगर सच में भी था तो भी मैं कहता हूँ कि एक कहावत है कि पुल के नीचे से जो पानी बह गया है, बहुत पानी बह गया है, वो वक्त पीछे छूट चुका है। वो 20 साल पुरानी बातें हैं, 30 साल पुरानी बातें हैं। अगर वो सारी चीज़ें हुई भी हैं तो अब उन चीज़ों को भूल के अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बेशक हमारी पुलिस की लिस्ट में OGWO है जो, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है। बच्चे डॉक्टर बनाए हैं, अफसर बनाए हैं, पुलिस अफसर बनाए हैं। यही चीज़ जो है, ये मैं कहूँगा कि बाकी वालों के लिए एक मैसेज है कि असली रास्ता जो है, वो असली जिहाद जो है, वो गोली चलाने में नहीं है। अब मैं रिलीजन बातों में नहीं आऊँगा ज़्यादा। असली जिहाद इसी में है कि हम अपने आप को भी सुलझाएं, सुधारें, और दूसरे की ज़िंदगियों को भी सुधारें, सुलझाएं और अच्छाई की तरफ ले जाएं। तो इस रास्ते पे चलते हुए पुलिस जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगी, हर कदम कंधे से कंधा मिला के रहेगी। जो आदमी पुलिस का हाथ पकड़ के चलेगा, पुलिस का हाथ पकड़ के चलेगा, जहाँ पुलिस को हाथ पकड़ा के चलेगा, तो मुझे लगता है
उसका रास्ता आगे खराब नहीं होगा। जो आदमी गलत रास्ते पे चलेगा तो असल में एंड में खराबी बुराई उसी की होगी। मैं आप सब लोगों को इस बात की मुबारक देता हूँ कि आप लोगों ने, माहौर ने, जो अभी भी अलग अलग जगहों पे रिलीजन वाइज, कम्युनिटी वाइज डिफरेंट रेशोज हैं, बट उसके बावजूद जो एक कम्युनल हार्मोनी है, जो एक इंसानी नाता है, उसको हमेशा ऊपर का दर्जा दिया है कि मैं रिलीजन से कुछ भी हूँ, लेकिन जब इंसानी ज़िंदगी की सवाल आता है, जब एक दूसरे की मदद का सवाल आता है, तो आप लोग हमेशा पुलिस को, महकमे को, दूसरे